everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparing for your examination. So, further that, The Prudent Letter, a new work. This is the short fiction written by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe belonged to the American literature. Question number 6. Critical analysis of summary theme The Prudent Letter by Edgar Allan Poe. क्रिटिकल एनालिसिस करवाया जा रहा है आपसे उसकी समरी या थीम का जिसका नाम है जिस वर्क का वो है द पर्ल लेटर। दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। ओके, लिखा है किसने? एडगर एलन पो ने। बहुत ही फेमस स्टोरी है उस टाइम के, उस एरा के हिसाब से ये बहुत फेमस है द पर्ल लेटर। मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग है चुराया हुआ पत्र। एक पत्र है जिसको चुरा लिया गया, उसी के बेस्ड पर, मतलब डिटेक्टिव बेस्ड है ये। अंडरस्टूड? ये डिटेक्टिव बेस्ड स्टोरी है, बस यहाँ से अब आप इसको समझ लेंगे। आंसर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग यहाँ पर मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन। द पर्ल लेटर इज ए डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो पब्लिश्ड इन 1844। पर्ल लेटर एक डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है एडगर एलन पो की जिसको पब्लिश किया गया 1844 में। इट फीचर्स द ब्रिलियंट एमेचर डिटेक्टिव सी अगस्टस ड्यूपिन। अब सी अगस्टस ड्यूपिन कौन है? ये इनकी देखा जाए तो पूरी तरीके से इन्हीं की बुद्धिमानी के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है ये स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और शौकिया तौर पे वो क्या करते हैं? जासूसी का काम करते हैं। इट फीचर्स द ब्रिलियंट एमेच्योर डिटेक्टिव सी अगस्टे ड्यूपिन। तो क्या करते हैं वो? शौकिया तौर पे एक बहुत ही बुद्धिमान डिटेक्टिव है, लेकिन शौकिया तौर पे वो डिटेक्टिव का काम करते हैं और उनका नाम है सी अगस्टे ड्यूपिन। मैन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले कैरेक्टर समझ लेंगे तो हमें आगे का समझने में आसानी होगी स्टोरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी अगस्ट ड्यूपिन द प्राइवेट डिटेक्टिव नॉन फॉर हिज शार्प इंटेलेक्ट। सी अगस्ट ड्यूपिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं जो शार्प इंटेलेक्चुअल के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि उनकी बुद्धि बहुत तेज़ है, उनका दिमाग बहुत तेज़ है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। द नरेटर जो कहानी सुना रहा है, ड्यूपिन्स अ नेम्ड फ्रेंड हु रिकॉर्ड्स द स्टोरी। ड्यूपिन का ऐसा दोस्त जिसका कोई नाम नहीं है वो स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहा है। परफेक्ट ऑफ पुलिस मंशर जी। पुलिस का एक बहुत ही परफेक्ट पुलिसमैन जिसका नाम है मंशर जी, हेड ऑफ द पेरिस पुलिस सीकिंग ड्यूपिन्स हेल्प। पेरिस पुलिस का हेड है और साथ ही ड्यूपिन्स की मदद के लिए मदद लेना चाहता है या मदद का इच्छुक है। मिनिस्टर डी द कनिंग क्रिमिनल हु हैज़ स्टॉलन द लेटर। ये वो चालाक अपराधी है जो कि लेटर को चुरा लेता है। मिनिस्टर डी। अंडरस्टूड? ये थे आपके कैरेक्टर। देयर इज द फोर कैरेक्टर: सी अगस्टे ड्यूपिन, द नरेटर, परफेक्ट ऑफ पुलिस, मेंशर जी और मिनिस्टर डी। ओके, नेक्स्ट प्लॉट समरी। Plot summary: A confidential letter has been stolen from a royal lady's chamber by a clever and powerful minister, Minister D. आप इसकी लाइन से समझ गए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन से ही, कि एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था जो कि चुरा लिया गया एक बहुत ही सम्मानित महिला के चैम्बर से, यानी उसके कमरे से। किसने चुराया? चालाक मिनिस्टर डी ने, जो मंत्री के पद पर भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। उसका नाम ही मिनिस्टर डी है। तो उसने क्या किया? उस रॉयल लेडी के चैम्बर से बड़ी ही चालाकी से इस पत्र को या उस लेटर को स्टॉलन कर लिया है, चुरा लिया है। जो लेटर क्या है? कॉन्फिडेंशियल है। द लेटर कंटेन्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड इफ रिवील्ड इट कुड डैमेज द लेडीज रेपुटेशन एंड पॉलिटिकल पोजिशन। अगर ये लेटर इतना ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लिए हुए है कि अगर ये किसी के हाथ लग जाए, यानी अगर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो जाए, तो उस लेडी की रेपुटेशन और पॉलिटिकल पोजीशन डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये लेटर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था, इसके अंदर इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी कि अगर ये किसी के हाथ लग जाए या रिवील हो जाए इसकी इंफॉर्मेशन, तो उस लेडी की रेपुटेशन और पॉलिटिकल पोजीशन को क्या था? खतरा था और वो उसकी ख़त्म हो सकती थी। नेक्स्ट, द पेरिस पुलिस लेड बाई परफेक्ट जी थ्रोली सर्च द सस्पेक्ट्स होम बट फेल टू फाइंड द लेटर। पेरिस पुलिस ने, जिनका नाम परफेक्ट जी है, परफेक्ट जी के द्वारा जब उस लेटर को सर्च किया गया और जो मिनिस्टर डी है उनके घर की तलाशी ली गई, क्योंकि सस्पेक्ट तो वही थे, लेकिन उस लेटर को पाने में वो फेल हो गए, उनको नहीं मिला उस घर में।
Despite their best efforts searching walls, furniture, and even taking apart books, they come up with nothing. हालांकि उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया जिसमें कि उन्होंने दीवारें तक सर्च की, फर्नीचर सर्च किया, इवन के बुक्स का एक एक पार्ट भी देखा, मगर फिर भी वहाँ से भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जितना भी उन्होंने कोशिश की कि हमें वो ख़त मिल जाए, उतना ही उन्हें सब कुछ जांचने के बावजूद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है। व्हेन द परफेक्ट शेयर दिस प्रॉब्लम विद ड्यूपिन, तब परफेक्ट क्या काम करते हैं, परफेक्ट उस पुलिस वाले का नाम है, समझो ना, मैंश्योर जी का। तो फिर क्या होता है कि जो व्हेन द परफेक्ट शेयर्स दिस प्रॉब्लम, जब परफेक्ट शेयर करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को ड्यूपिन के साथ, द डिटेक्टिव टेक्स ए डिफरेंट अप्रोच। तो डिटेक्टिव क्योंकि अलग तरह से सोचते हैं, ही बिलीव्स द मिनिस्टर इज क्लेवर एनफ टू हाइड द लेटर इन प्लेन साइट नोइंग द पुलिस वुड ओवरथिंक द हिडिंग प्लेस। तो उनका ऐसा विश्वास था कि ड्यूपिन, अब ड्यूपिन के साथ में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो ड्यूपिन मानते हैं कि जो मंत्री है उसने ख़त को किसी ढके छुपे स्थान पर नहीं छुपाया होगा, बल्कि उसको ऐसी जगह छुपाया होगा जो कि तुम्हारी नज़रों के सामने होगा लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। वो जानता है कि पुलिस हमेशा ऐसी जगह ढूंढेगी जहाँ पे कोई जगह छुपी हुई है, तो वो इस तरह की जगह तो ढूंढेगी नहीं कि सामने कोई चीज़ पड़ी है तो उसी को उठा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूपिन थोड़ा अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को लगाता है और वो कहता है कि मेरा ऐसा विश्वास है कि मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो ख़त को किसी भी छुपी हुई जगह पर नहीं बल्कि प्लेन साइट पे यानी खुले तौर पे रखेगा, और वो जानता है कि पुलिस छुपी हुई साइट को ज़्यादा देखेगी या छुपी हुई जगह को ज़्यादा सर्च करेगी। ड्यूपिन विजिट्स मिनिस्टर डी, अब ड्यूपिन मिनिस्टर डी के घर जाता है। ड्यूपी विजिट्स मिनिस्टर डी अपार्टमेंट, मतलब मिनिस्टर डी के घर जाता है। ऑब्जर्व्स अ लेटर लेइंग ओपनली इन ए कार्ड रैक एंड रियलाइज इट इज द स्टॉलन लेटर डिस्कस्ड एज समथिंग ऑर्डिनरी। वो देखता है कि सामने ही एक खुली हुई दराज में वो एक खत पड़ा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही सामान्य सी चीज़ लग रही है। ही लेटर रिटर्न्स यूजेस ए डिस्ट्रैक्शन, बाद में वो सबका ध्यान भटका करके यानी सबको डिस्ट्रैक्ट करके एंड क्लेवरली रिप्लेसेस द लेटर विद ए फेक वन, वो एक दूसरे खत से उस खत को चेंज कर देता है, मतलब जो रियल लेटर वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको तो उठा लेता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा लेटर इसी तरह इसी टाइप का एकदम नॉर्मल दिखने वाला जो है वहाँ पे रख देता है, तो फेक लेटर वहाँ पे रख देता है। रिकवरिंग द ओरिजिनल विदाउट द मिनिस्टर नोटिसिंग, इसके पहले कि मिनिस्टर नोटिस करता वो उस खत को प्राप्त कर लेता है। अब समझ गए तो ड्यूपिन ने किस तरह से सोचा, ड्यूपिन ने सोचा कि मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, इसलिए वो कभी भी जो है छुपा के उस लेटर को नहीं रखेगा बल्कि वो इतना खुले में रखेगा कि जो बात आपको एकदम दिखने में सामान्य सी लगेगी, और वहीं पर वो जो मतलब हमारा जो एक प्रीशियस लेटर है वो होगा। तो उसने उसी अपनी इंटेलेक्चुअल का जो है यूज़ किया और उसे वो चीज़ मिल भी गई। चलिए, तो ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। तो बिना मिनिस्टर के नोटिस किए उसने क्या किया कि एक सामान्य सा दिखने वाला ही लेटर उस जगह पर रख दिया और उसको रिप्लेस कर दिया जो ओरिजिनल लेटर था। क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ थीम, अगर हम इस थीम को एनालिसिस करते हैं, आलोचनात्मक अगर इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। पहला है आपका क्रिमिनल यानी क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्राइम, ए लेटर कंटेनिंग सेंसिटिव पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन स्टॉलन फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट बाय मिनिस्टर डी। सबसे पहली बात तो क्राइम क्या हुआ है, क्राइम यही हुआ है कि एक ऐसा सेंसिटिव पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन वाला लेटर चुराया गया है एक रॉयल अपार्टमेंट से मिनिस्टर डी के द्वारा, हु प्लान्स टू यूज इट टू मैनिपुलेट और ब्लैकमेल ए पावरफुल लेडी। और वो उस खत का इस्तेमाल करने वाला था, उसका ऐसा प्लान था कि वो उसका यूज़ करेगा उस पावरफुल लेडी को ब्लैकमेल करने के लिए या उसकी जो मतलब एक प्रेस्टीज है उसको ख़राब करने के लिए। तो क्राइम यही है कि ऐसे लेटर को चुराना जिसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अगर रिवील हो जाए तो उससे उस रॉयल लेडी की जो इमेज है या उसकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकती है। तो उसका ऐसा प्लान था, उसने सबसे पहले तो इस लेटर को चुराया, क्राइम यही है, और प्लस उस लेडी को ब्लैकमेल करना भी अपने आप में एक क्राइम था। तो उसका यही प्लान था कि वो इस खत का यूज़ करके या इस लेटर का यूज़ करके उसको ब्लैकमेल करेगा। नंबर 2, द पुलिस फेलर। नंबर 2 पर आता है कि पुलिस असफल हो गई। द परफेक्ट डिस्क्राइब्स हाउ द पुलिस हैव सर्च द मिनिस्टर्स हाउस थ्रोली बट फाउंड नथिंग।
तो मिस्टर परफेक्ट कौन है? वही पुलिस के जो हेड हैं। तो मिस्टर परफेक्ट ये व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे पुलिस मिनिस्टर के घर पे जाकर के हर तरीके से खोजबीन करती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। दे एज्यूम द लेटर इज क्लेवरली हिडन एंड इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि लेटर को बड़ी ही चालाकी से छुपाया गया है, जिसको खोज पाना असंभव है। ये किसको फील हो रहा है? ये पुलिस वालों को फील हो रहा है। जो हमारे मैश्योर जी हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत चालाकी से छिपाया गया है, जिसे खोजने पर भी वो हमें नहीं मिल रहा, तो उसका खोजना, उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। अब किसकी अक्लमंदी काम आती है? ड्यूपिन की इनसाइट। तो ड्यूपिन की जो समझदारी है, जो ड्यूपिन की इनसाइट मतलब उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है, वो यहाँ पे वर्क करती है। ड्यूपिन लिसन्स क्वाइटली एंड लेटर रिवील्स दैट ही रिट्राइव्ड द लेटर बाय थिंकिंग लाइक द क्रिमिनल। ड्यूपिन जब ये चुपचाप सुनते हैं, मतलब ड्यूपिन से आके वो अपनी सारी बात कहते हैं, तो ड्यूपिन जो है चुपचाप सारी बातों को सुनता है और बाद में बताता है कि उसने कहीं पर भी, जहाँ पर भी ये खत छुपाया होगा क्रिमिनल ने, तो वो उसने एक ऐसी सोच के साथ छुपाया होगा जो एक आपराधिक सोच होती है। तो हमें भी उसी तरह की सोच का इस्तेमाल करना होगा। इंस्टीड ऑफ हाइडिंग इट इन ए सीक्रेट प्लेस, उसने उसे कहीं ऐसी रहस्यात्मक जगह पर नहीं छुपाया होगा। मिनिस्टर डी डिस्गस्ड इट एज एन ऑर्डिनरी लेटर एंड लेफ्ट इन प्लेन साइट, उसने उसे ऐसी जगह छुपाया होगा जो बहुत ही साधारण सी दिखने वाली जगह होगी, और वो लेटर भी वहाँ पर साधारण रूप से ही दिख रहा होगा। तो उसने बहुत अच्छे से उसको बहुत अंदर तक जाकर या किसी जो है सीक्रेट जगह पर नहीं छुपाया होगा उस लेटर को। तो यहाँ पे ड्यूपिन की जो इनसाइट थ्योरी है वो क्या काम कर रही है कि किसी सीक्रेट प्लेस पर उसने नहीं छुपाया है, बल्कि उसने ऑर्डिनरी प्लेस पर उसको छुपाया है, ताकि देखने वाले लोगों को लगे कि ये तो एक ऑर्डिनरी सा लेटर है, जबकि वही लेटर आपका वो ओरिजिनल होगा जो चुराया गया है। ये था ड्यूपिन के इनसाइट। अब सॉल्यूशन क्या निकला? नंबर 4, द सॉल्यूशन। Dupin visits the minister's home, sports the disgust letter in a card rack, and returns letter to steal it back using a distraction. ड्यूपिन जब मिनिस्टर के घर जाते हैं खोजबीन करने के लिए, तो वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली कार्ड रैक में उन्हें पड़ा हुआ मिला, और वो उसकी जगह पर, चुराए हुए खत की जगह पर, एक दूसरा जो लेटर है उसको रख देते हैं, लोगों का ध्यान इधर उधर भटका करके डिस्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब किसी को एहसास भी ना हो कि वो कुछ चेंज कर रहे हैं, और वो वहाँ पे उस रैक के अंदर एक ओरिजिनल, एक मतलब जो है ऑर्डिनरी सा जो लेटर है वो डाल देते हैं, और उस जो साधारण सा दिखने वाला लेटर था उसको उठा लिया जाता है। ही रिप्लेसेस इट विद ए फेक लेटर टू डिले सस्पेशन। तो क्या है, ही रिप्लेसेस, इस तरह से वो उसकी जगह हटा देते हैं, और एक दूसरा खत जो कि बहुत ही मतलब वो तो किसी काम का था नहीं, जो दूसरा वाला था तो फेक लेटर होता है, उसको उस सस्पेशियस जगह पर रख दिया जाता है, क्योंकि उनको तो पूरे तरीके से यकीन हो गया था कि यही वो लेटर है, जिसे बहुत ही एक ऐसी जगह पर रखा गया जिसे देखने वाला बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेस समझेगा, ऑर्डिनरी लेटर समझेगा, लेकिन वही वो असली ओरिजिनल लेटर था। वही जो जगह थी वो अपने आप में ऑर्डिनरी ज़रूर थी, लेकिन लेटर वो कैसा था, वो ओरिजिनल था। तो ये था इसका सॉल्यूशन। की पॉइंट्स अगर हम देखें, द स्टोरी एम्फेसाइजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। पूरी कहानी ये दबाव बनाती है या ये जोर दे करके इस बात का जो है हमारा ध्यान खींचती है कि इसमें एक लॉजिकल रीज़न है और साइकोलॉजिकल इंसाइट है। जाहिर सी बात है, कभी कभी जो बड़े बड़े मतलब डिटेक्टिव होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी सोच जो है वो क्राइम की जो क्रिमिनल होता है उसकी सोच के साथ ही उनको अपने आप को सोचना पड़ता है। उसकी जगह पर अपने को रख करके सोचते हैं कि अगर हम क्रिमिनल होते तो हम क्या करते, तभी वो किसी भी केस को जो है वो सॉल्व कर पाते हैं, जब तक वो अपनी सोच को उस क्रिमिनल की तरह नहीं सोचेंगे। ड्यूपिन सक्सीड्स बाय थिंकिंग लाइक द क्रिमिनल रेदर देन यूजिंग फोर्स और टूल्स। ड्यूपिन सफल हो जाता है, उसे किसी तरह का कोई फोर्स भी यूज़ नहीं करना पड़ता क्रिमिनल के साथ में, और वो सफल हो जाता है बस उसी की तरह सोचने पर। तो जब ड्यूपिन बिल्कुल अपराधी की तरह सोच करके वो समझ जाता है कि वो ख़त को छुपा के तो रखेगा नहीं, ऑर्डिनरी जगह पर रखेगा, तो इसी से उसको सक्सेस मिल जाती है। और देखो किसी तरह की कोई फोर्स भी यूज़ नहीं करनी पड़ती कि कोई वो मंत्री को पीटते या मारते या लॉकअप में डालते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 3, द स्टॉलन लेटर वॉज नॉट हिडन इन ए सीक्रेट स्पॉट बट लेफ्ट इन प्लेन व्यू। क्योंकि चुराए हुए खत को किसी भी छुपी या सीक्रेट जगह पर नहीं रखा गया था, बल्कि बहुत ही साधारण सी जगह पर छोड़ दिया गया था, ताकि दिखने में वो साधारण लगे। शोइंग दैट समटाइम्स द सिंपलेस्ट आंसर आर द मोस्ट इफेक्टिव। ये हमें ये साबित करता है कि कभी कभी एक बहुत सादा सा दिखने वाला आंसर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी वो भी
हमें सामने से जैसे कभी-कभी लगता है ना कि हम ये तो आंसर हमें बहुत मतलब एकदम ही सिंपल लग रहा है, तो हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टफ़ होगा इसका आंसर। लेकिन होता क्या है कि वो जो सिंपल सा दिखने वाला आंसर है वही उसका सही आंसर होता है। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि कभी-कभी एक सिंपल सा दिखने वाला आंसर ही बहुत मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। कॉन्क्लूज़न की बात कर लेते हैं। कॉन्क्लूज़न में क्या है? The Perron letter is a brilliant example of early detective fiction where mental acumen trumps over brute force. तो सबसे पहले तो द पिरियड लेटर जासूसी जो हमारा लिटरेचर है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने सिर्फ इंटेलेक्चुअल फोर्स का यूज़ किया है ना कि फिजिकल फोर्स का। ठीक है, हमने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, किसी के साथ में किसी तरह का कोई मतलब टॉर्चर किसी को नहीं किया फिजिकली या मेंटली, लेकिन हमने अपने जो है इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, ट्रम्प हासिल कर ली, मतलब हमने जीत हासिल की बिना किसी ब्रूटली फोर्स के। पोस्ट ड्यूपिन इज़ ए मॉडल फॉर लेटर डिटेक्टिव लाइक शर्लॉक होम्स। यहाँ पर पो ने ड्यूपिन को अपने एक मॉडल के तौर पे दिखाया जो कि बाद में शर्लॉक होम्स की तरह ही पूरी जासूसी का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स काफ़ी फेमस है ना राइटर, इस मामले में उन्होंने डिटेक्टिव नॉवल लिखे हैं काफ़ी, इसलिए यहाँ पर शर्लॉक होम्स का नाम दिया गया है। द स्टोरी emphasizes the importance of psychological detection and the understanding that not all mysteries are solved through traditional logic. Sometimes one must enter the mind of the criminal. ये कहानी पूरी तरीके से जोर देती है मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल डिटेक्शन के ऊपर और ये पूरी समझ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट ऑल मिस्ट्रीज। उसने कहा हर चीज़ जो है वो रहस्यात्मक नहीं होती, कभी कभी ट्रेडिशनल लॉजिक का इस्तेमाल ना करते हुए कुछ नए तरीके से भी सोचना होता है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और हमें ये देखना है कि अगर हम अपराधी की सोच की तरह ही सोचना पड़े तो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो हमें अपराधी की सोच को अपना करके भी उस जो सामने हमारे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो हमारे माइंड को कैसा होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप, यानी कि जो क्रिमिनल है उसकी सोच की तरह हमें सोचना होगा। तो ट्रेडिशनल लॉजिक से हटकर भी कभी कभी हम नए तरीके से सोचकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या डिटेक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये थी पूरी आपकी स्टोरी एडगर एलन पो का, जिसका नाम था स्टोरी का द पर्लर्न लेटर। तो पर्लर्न लेटर का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है कि चुराया हुआ ख़त है इसका मीनिंग, यानी चुराया हुआ लेटर। और बहुत अच्छी स्टोरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इतना आंसर इसका लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि जहाँ पर जो भी आपके मेंशन की गई हैं हेडिंग्स, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। हेडिंग मेंशन करके अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा मोर इफेक्टिव होता है बनिस्बत पैराग्राफ वाइज के। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियल हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उनको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में अब कमांड होनी चाहिए या वो कमांड हासिल कर लें, मतलब ये वीडियोस देख करके यूट्यूब की, तो आप इस तरह से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब यहीं पर विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।